बिहार की राजनीति 360 डिग्री पर घूमती रहती है। बिहार की राजनीति न तारीख की मोहताज होती है, न महीने की मोहताज होती है। बिहार की राजनीति की खबर राजधानी से निकलती है और पूरे देश में सुर्खी बन जाती है। कुछ वैसी ही खबर आज राजधानी से निकली और देखते ही देखते पूरे इंडिया में, पूरे देश में राजनीतिक रूप से नई बहस छिड़ गई। दरअसल खबर सबसे बड़ी थी। खबर सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई थी। वो नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशक से राज्य में सत्ता की धुरी बने हुए हैं। नीतीश एक्टिव रहें या ना रहें, नीतीश हमेशा नीतीश बने रहते हैं। ये राजधानी का एक अड़े मार्ग का वही स्थान है जहां पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। ठीक बाईं तरफ सीएम आवास। कार्यकर्ता इस बात को लेकर के नाराज थे कि जो खबरें सामने आ रही थी कि राज्यसभा के लिए सीएम नीतीश कुमार जा सकते हैं, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि सीएम आखिर मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि जदयू के नेताओं ने क्या उनको समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने जदयू के तमाम नेताओं को लेकर के अपनी विरोधाभास को दर्ज कराया। अब यहाँ पर शांति है। शांति इसलिए है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन कर चुके हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह थी कि बिहार एक और राजनीतिक रिकॉर्ड का गवाह बना है। दरअसल देश में संभवतः यह पहली बार हुआ जब एक नहीं बल्कि तीन तीन राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्षों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे। बिहार ने फिर एक रिकॉर्ड कायम किया। दरअसल सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए क्यों तैयार हुए। हमारे पास जो इनपुट है उसके अनुसार इसकी पटकथा कुछ वक्त पहले से ही लिखी जा चुकी थी। TV9 डिजिटल के पास ये इनपुट थे कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। TV9 डिजिटल के पास एक इनपुट ये भी आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तब राजी हुए हैं जब उनके बेटे यानी निशांत कुमार को सीएम बनाया जाएगा। निशांत कुमार की हालांकि अभी राजनीति में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कयासबाजी का दौर जारी है। बताया तो यहां तक गया था कि आज यानी 5 मार्च को निशांत कुमार आधिकारिक रूप से जदयू में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार उस किसी भी नाम के ऊपर तैयार नहीं हो सकते जिस नाम को लेकर के उनके मन में जरा सा भी संशय हो। दरअसल इतिहास इस बात का गवाह रहा है, बिहार का राजनीतिक इतिहास विशेष रूप से इस बात का गवाह रहा है कि सीएम पद जब भी किसी एक घर से दूसरे घर में गया है तो वहां पर राजनीतिक रूप से बहसबाजी जरूर देखने को मिली है। बिहार ने उस दौर को भी देखा है जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। 2014 में जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नैतिक रूप से जिम्मेदारी ली थी, तब उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनाया था। कालांतर में बिहार का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मांझी सीएम बने थे तो उसके बाद उनके हटने से लेकर के क्या क्या राजनीतिक घटनाएं सामने आई थी। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी पार्टी का गठन कर लिया था। राजनीतिक जानकारों का सीधे सीधे ये मानना है कि अगर एक बार भी सीएम पद जदयू के पाले से बाहर जाएगा तो फिर ये जदयू के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है।
राजनीतिक रणनीति को बारीकी से देखने वाले इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि जदयू में भी कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के नाम को लेकर के मुखालफत भी कर सकते थे, लेकिन निशांत निर्विवाद रूप से एक ऐसा नाम है जिस पर सबकी सहमति बन सकती है। न केवल जदयू बल्कि बीजेपी या फिर एनडीए के घटक दलों के अलावा महागठबंधन के भी जो घटक दल है वो भी निशांत के नाम पर अपनी सहमति जता सकते हैं। यानी निशांत अगर कल को सीएम बनते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पक्ष के साथ विपक्ष के भी तमाम राजनीतिक दलों को निशांत का समर्थन हासिल है। हालांकि अब ये बात भी सामने आ रही है कि आखिर नीतीश कुमार कब तक सीएम बने रहेंगे। तो दरअसल नीतीश कुमार के बारे में ये जानकारी बिल्कुल सामने आ रही है कि नीतीश जब तक राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी शपथ नहीं ले लेंगे तब तक वो राज्य के सीएम बने रह सकते हैं। निवर्तमान जो भी सदस्य भी राज्यसभा के हैं उनका कार्यकाल अगले अप्रैल माह में 9 तारीख तक है। यानी कि इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि 9 अप्रैल तक नीतीश कुमार सीएम बने रह सकते हैं। 9 अप्रैल के बाद अगर नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनते हैं तो ये चर्चा फिर शुरू हो जाएगी कि आखिर सीएम पद के लिए बिहार में कौन चेहरा होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कई नाम फिजा में तैर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है उसके अनुसार निशांत बिहार की सरकार की कमान को संभाल सकते हैं। बहरहाल ये बिहार की राजनीति की तासीर है और पुरानी कहावत भी है, जब तक बड़े पेड़ नहीं हटेंगे छोटे पेड़ को उगने का मौका नहीं मिलता है। बिहार की राजनीतिक तासीर हमेशा बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस अहम कदम को उठाया है, अब आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर इसका कितना और कैसा असर पड़ता है। सैयद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।